आज 5 दिन हो गए हैं जो हम लोगों ने पराली में 2 तरह की पराली ली थी। एक तो हमने इसकी पैडी की पराली ली थी धान की, और दूसरी हमने ली थी गेहूँ की, जो कि छोटे-छोटे पीस में काटा था। उसमें जो वेस्ट डिकम्पोजर डाला था उसके आज 5 दिन के बाद देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। ये हमारे पैडी की पराली है, इसको पलटा हम लोगों ने, तो देखिए ये किनारे किनारे काला कालापन आ रहा है और इसके अंदर फंगस सी छोटी सी ग्रो कर रही है। जहाँ जहाँ पर हल्का गीला है वहाँ पर ये आपका फंगस शुरू हो गए और देखिए लम्स में ये सारे के सारे लम्स बन गए। तो ये प्रोसेस इसमें ऑलरेडी शुरू हो चुका है डिकम्पोजिशन का, और ये क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने खली डाली हुई थी तो उसकी वजह से जल्दी आपका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी इसका शुरुआत हो चुकी है और मल्टीप्लाई भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसको कम ऊपर जहाँ चिकना था वहाँ पे पानी जो नीचे गया है तो वहाँ पर आपका देखिए ये भी खुला हुआ, लेकिन अगर हम अंदर खोदते हैं इसके अंदर लम्स हमारे पड़े हुए हैं और इसकी महक भी आपकी पूरी की पूरी देखिए बदल गई। ये देखिए फंगस पूरा ग्रो हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। देखिए जहाँ गीला है वहाँ पर देखिए, तो ये प्रोसेस जो हम लोगों ने नया फार्मूला निकाला था जो उसमें डाल के गुड़ और ये डाला गया था उससे काम कर रहा है। लेकिन इधर जैसा मैंने बताया था कि ये हमारा भूसा है, भूसा चिकना होता है, इसमें पानी होल्ड नहीं करता। तो जहाँ जहाँ पर थोड़ा गीला है तो वहाँ पर अभी लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। इसमें टाइम इसी लगता है क्योंकि चिकनाहट है। तो ये सारा वैक्स होने के कारण इसमें अभी आपका डिकम्पोजिशन इतना फास्ट नहीं है। तो ये फर्क दिखाई दे रहा है कि जो हमारा गेहूं का है, गेहूं का भूसा और हमारे धान के भूसे में दोनों में फ़र्क है। धान का भूसा जल्दी आपका डिकम्पोजिशन में काम आ रहा है और ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। इसी तरह से बड़ी पराली जो हमने डाली रखी है, इधर देखिए बड़े प्लांट पड़े हुए हैं, इसमें भी छिड़का था तो इसमें अभी ज़्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जहाँ जहाँ गीलापन है थोड़ा वो आपको, ये जहाँ जहाँ गीला है वो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा नमी आ रही शुरू हो गई, और जो हार्ड है वहाँ पर भी टूटना शुरू हो गया 5 दिन में। लेकिन जो जिसमें गीला नहीं है वो देखिए उसमें टाइम लग रहा है। ये थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो ये जो नया हम लोगों ने कंपोजिशन निकाला है वो काम कर रहा है और इसको खाली हमें मेंटेन करना है, पानी मेंटेन करना ज़रूरी है। आज देखिए 11 दिन हो गया जो हमने नया वेस्ट डिकम्पोजर बनाया था, जिसके अंदर हमने 2 किलो गुड़ और 5 किलो उसके अंदर खली डाली थी। डालने के बाद हमने जो पराली है जो कि गेहूं और आपके धान की कटी हुई पे डाली थी, तो आज 11 दिन के बाद मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये जो आपका गेहूं की पराली है, देखिए ये शो कर रहा है कि यहाँ से नीचे से डिकम्पोज होना शुरू हो गया। पास से देखिए, ये देखिए पूरा मालूम पड़ रहा है डिकम्पोज होना शुरू हो गया। ये काला काला पड़ना शुरू हो गया है, ये आराम से टूट भी रहा है। ये इसके ऊपर धीरे धीरे 12 दिन में असर आना शुरू हो गया। और पलट के इसमें दिखाएंगे आप, जितना नीचे है ऊपर, क्योंकि पानी होल्ड नहीं करता है, पानी इसको क्योंकि चिकनाहट ज़्यादा है इसलिए वो होल्ड नहीं करता। देखिए यहाँ पर देखिए पूरा काला काला आपको ब्राउन सा डार्क ब्राउन आना शुरू हो गया। ये इंडिकेटर है कि ये डिकम्पोज होना शुरू हो गया। और दूसरा क्या है कि ये अभी भी ठंडा है, इसमें कोई ज़्यादा आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। और मेजर ये है कि इस समय ठंडी है, नवंबर का मौसम आपको मालूम, रात में बहुत ठंडी होती है। ठंड होने के बाद भी 11 दिन में इसका ये असर आ रहा है वेस्ट डिकम्पोजर का। तो यानी ठंडी अगर कितनी भी हो, कहीं भी ठंडे इलाके में अगर आप कर रहे हैं तब भी वेस्ट डिकम्पोजर काम करता है। और ये आपका देखिए फिर सारा का सारा बीज से उसको निकाल के थोड़ा सा पलटो दिखाओ, जो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब ये ऊपर का जो सतह है वैसी है आपकी, क्योंकि पानी होल्ड नहीं कर पाता और इसीलिए हमने डाला था। लेकिन ये काला काला देखिए अंदर से नीचे से आ रहा है, ये काला काला आ रहा है पूरा आपका ब्राउन, डार्क ब्राउन हुआ, धीरे धीरे पूरा ब्लैक में चेंज हो जाएगा। तो ये अच्छे तरह से प्रोसेस कर रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर जो नया सोल्यूशन है डालने से डिकम्पोजिशन फास्ट हो रहा है। और देखेंगे कितने दिनों में ये पूरा का पूरा पलट जाता है। लेकिन इंडिकेशन आना शुरू हो गया है कि ये आपका चेंज होना शुरू हो गया, और इसको अगर एस भी यूज़ करें तब भी काम करेगा।
अब हम देखना चाहते हैं कि इधर जो हमारा धान का है, धान के जो वेस्ट है उसमें भी किया था हमने, उसको पलट कर देखिए कैसा आ रहा है। देखिए इसमें काला, ये आपका एक तो फंगस दिखाया था, देखिए कुछ ज़्यादा ही इसमें लूज़ हो चुका है, ये आपका सामने दिख रहा है। जहाँ जहाँ गीला था वहाँ तो ऑलरेडी ये ज़्यादा हो गए, तो पूरा का पूरा 70% के आसपास डिकम्पोज लग रहा हो चुका है। ये देखिए काला पूरा हो गया, ये आपका पूरा काम कर रहा है। तो ये आपका इंडिकेट करता है कि सारा जो डिकम्पोज़र प्रोसेस है, वेस्ट डिकम्पोज़र के अगर हम डालते हैं इसमें अपने धान में, तो देखिए ये कितनी जल्दी पूरी फंगस आपके सामने दिखाई दे रही है। ये फंगस आने का मतलब है कि ये डिकम्पोजिशन अच्छे से होना शुरू हो गया। इसको डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इसको, कि ये देखिए खाद, ये पूरा का पूरा क्लोजअप देखिए, ये पूरा का पूरा काला हो गया, ये तोड़ने से आसानी से टूट रहा है ये आपका। तो ये इसमें पूरा बढ़िया चेंज आ गया। यानी अगर छोटे पीस में आप बनाते हैं तो वो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है, लेकिन बड़ा जो हमने कर रखा था उसमें क्योंकि अभी उसके पीसेस छोटे नहीं किए, तो उसमें आपका देखने क्या असर आया है। अब ये देखिए जो हमारा, जिसको हमने काटा नहीं पीटा नहीं, उसके अंदर जो हमने डाला उस पर देखिए असर बहुत कम है। इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ है, तो वहाँ देखिए पास में थोड़ा चेंजेस आने शुरू हो गए। लेकिन जहाँ बड़े हैं, क्योंकि इसको पीस में नहीं काटा गया, तो इसलिए पानी इसमें होल्ड नहीं कर पा रहा। जहाँ जहाँ पानी होल्ड कर रहा है, पानी अब्जॉर्व कर रहा है, वहाँ पर एक का रंग बदलना शुरू हो गया। तो ये आपका मुलायम हो चुका है, देखिए आसानी से टूट रहा है। ये हम जब आसानी से तोड़ते हैं तो ये आपका यूनिफॉर्म नहीं है। ये ऊपर देखिए काला हो गया, अंदर अभी भी बाकी है। तो ये आपका इंडिकेट करता है कि अगर पीस छोटा है तो जल्दी काम करता है, अगर पीस बड़ा है तो उसमें टाइम लगता है। तो ये बड़े पीस अगर हम लोग करते हैं तो इसको मल्चिंग नीचे ज़रूरी है, ताकि ज़मीन की सतह से मिले, उसको नमी मिलती है। इसमें नमी न मिलने से ये जल्दी डिकम्पोज होने में टाइम लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा पराली है गेहूं और धान की, ये बहुत ही सख्त होती है। इसके अंदर हमारा सेलुलोज और जो हमारा लिग्निन, दो तरह के केमिकल होते हैं जो कि जिनका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये 40% के आसपास तक इसमें होता है। यही कारण है कि ये दोनों चीज़ें जब भी, आज देखिए हमारा 12 दिन हो गया जो हमने जो पराली लगाई थी गेहूं और हमारे धान की, तो उसमें काफ़ी कुछ डिकम्पोज हो गया, जैसा कि आपने देखा। आज देखे हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है इसके ऊपर और कैसा दिख रहा है ये देखिए हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है। इसको हम लोगों ने भिगोया है, भिगो के इसको अब देखिए मॉइस्चर रखा गया है ताकि साफ दिखे। इस साइड से कोने मार दो। ये धूप में थोड़ा इधर धूप में मत मारो। तो ये देखिए काला सब दिखाई दे रहा है। वहाँ पर अगर हम देखें पास में देखें, ये देखिए पूरा का पूरा ये करीब 80% के आसपास ये गल चुका है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये खाद बनना शुरू हो गया। आज 12 दिन हुए हैं, तो ये 20 दिन में ये पूरा का पूरा उम्मीद है कि खाद बन जाएगी। तो ये देखा गया कि नए तरीके से जो हम कर रहे हैं, अगर ये हम धान का भी लेते हैं, आप डिकम्पोज कराते हैं धान के पैरे को, तो ये हमारा जो है खाद बनने में आसान है। और नए डिकम्पोज़र के जो सलूशन हम लोगों ने बनाया था, उसका ये असर है कि ये जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो रहा है, क्योंकि ये इसमें चिपक जा रहा है। और दूसरी खास बात है कि ये स्मूथ नहीं है ज़्यादा, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी अब्जॉर्ब करता है और
जो ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरा की तरह गलना शुरू हो गया, तो इसको हम लोग अब 20 दिन के बाद इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो 20 दिन के अंदर जो है हमारा ये तरीका है कि अगर हम छोटे छोटे पीस काट दें पैडी के तो खाद बन जाता है। तो ये आपने देखा पैडी का। अब आपको दिखाते हैं वीट का, जिसका कि हमने पहले बताया सख्त है, इसमें सेलुलोज और लिग्निन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो है और चिकनाहट की वजह से पानी होल्ड नहीं करता, तो हम लोगों ने इसमें भिगोया था, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये पूरी की पूरी तरह से गला नहीं है, लेकिन फिर भी गलना शुरू हो गया। ये अगर लम्स देखें वहाँ पर साथ में पास में लेके दिया, तो ये पास में दिखाएंगे तो अभी भी थोड़ा थोड़ा इस पर असर आया, लेकिन ज़्यादा असर नहीं आया। अगर ये हम कहें कि डिकम्पोज की बात है, तो इसमें प्रॉपरली अगर आप डालते हैं तो ये साथ में आपका थोड़ा सा आसानी से टूट रहा है, लेकिन अभी भी ये 50% ही आपका मान सकते हैं कि डिकम्पोजिशन चालू हुआ है। अब इसमें टाइम लगेगा, तो इसमें किसी भी तरह से हम देखेंगे तो अगर, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिट्टी इसके साथ नहीं है, तो टाइम लग रहा है। अगर इसके अंदर हम कुछ मिट्टी मिला दें, तो मिट्टी मिलाने के पास क्या इसकी पानी की होल्डिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि हमने प्योर लिया है, तो प्योर की जगह अगर आप पत्ते साथ में डाल दें, सूखे हुए पत्ते, उसके साथ में अगर मिट्टी डाल दें, मतलब अगर आपका एक घेर है 1 टन है, तो उसमें करीब 50 किलो मिट्टी डाल दें और उसमें सूखे पत्ते डाल दें, तो ये डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो जाएगा, ये फास्ट बढ़ेगा। यही केस उसमें भी है, मतलब किसी भी चीज़ में अगर हम मिट्टी, क्योंकि ये चिकना मटेरियल है, तो मिट्टी और थोड़ा सा पत्ते, सूखे पत्ते डालने से इसका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा सच करते हैं तो इसमें टाइम लगेगा, इससे ये 20 दिन से ऊपर जाएगा, कम से कम 30 दिन के आसपास लगेगा इस तरह से। तो जैसे ही हम मिट्टी डालेंगे और वो डालेंगे तो ये डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपने जब घरों में करते हैं तो एक तो पीस ज़रूर बना लें छोटे मात्रा में। अगर आप खेत में करते हैं तो वहाँ तो मल्चिंग कर दी जाती है, वो बेहतर है। पहले रोटावेटर से काट के इसके आपने डालने में रोटावेटर से काट उसको प्लाव कर दिया, उसके पहले आपने जो प्लेट से उसको काट दिए। तो इस तरह से काटने के बाद जब आप ये वेस्ट डिकम्पोजर 1000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो वो भी डिकम्पोज जल्दी हो जाता है, और जब आपके मिट्टी के कांटेक्ट में रहेगा तो ये जल्दी डिकम्पोज होगा। और जब इस तरह से करते हैं तो आपके सामने है कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें अगर मिट्टी मिला दी जाए, इसके साथ आप अगर कोई भी सूखे पत्ते हों या सूखी कोई भी आपका वेस्ट मटेरियल मिला दें, तो ये जल्दी डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, तो आप इस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं और नया कंपोजिशन मिला के आप जल्दी जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जो है जल्दी कर सकते हैं।